Hello guys, welcome to online school. Today we see chapter 3 Vanaspati Jagat of 11th class biology. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 3 वनस्पति जगत का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शैवालों के वर्गीकरण का क्या आधार है? शैवालों के वर्गीकरण का क्या आधार है, इसका आंसर देख लेते हैं। शैवालों का वर्गीकरण मुख्यतया उनमें उपस्थित वर्णक। शैवालों का वर्गीकरण मुख्यतया उनमें उपस्थित वर्णक, फ्लैजिला, संग्रहित खाद्य पदार्थ और कोशिका भित्ति की रासायनिक संरचना। ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर सेल वॉल। ठीक है, कोशिका भित्ति की रासायनिक संरचना के आधार पर किया जाता है शैवालों का वर्गीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लिवरवर्ट, मॉस फर्न, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म के जीवन चक्र में कहाँ और कब निम्नीकरण विभाजन होता है? ठीक है, क्वेश्चन को ठीक समझेगा। लिवरवर्ट, मॉस फर्न, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म के जीवन चक्र में कहाँ और कब निम्नीकरण विभाजन होता है? ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। लिवरवर्ट तथा मॉस में निम्नकरण विभाजन कैप्सूल। ठीक है, विभाजन कैप्सूल की बीजाणु मात्र कोशा में होता है। फर्न में निम्नीकरण विभाजन स्पोरेंजिया की बीजाणु मात्र कोशा में होता है। जिम्नोस्पर्म में निम्नीकरण विभाजन माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में निम्नीकरण विभाजन माइक्रोस्पोरेंजियम में परागण के निर्माण के समय तथा मेगास्पोर के निर्माण के समय में होता है। एंजियोस्पर्म में निम्नीकरण विभाजन पराकेश की माइक्रोस्पोरेंजियम तथा अंडाशय में मेगास्पोरेंजियम होता है। ठीक है, अंडाशय में मेगास्पोरेंजियम में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पौधों के 3 वर्गों के नाम लिखिए। पौधों के 3 वर्गों के नाम लिखिए जिनमें स्त्रीधानी होते हैं। इनमें से किसी एक के जीवन चक्र का वर्णन कीजिएगा। ठीक है, इनमें से किसी एक का जीवन चक्र का संक्षिप्त वर्णन कीजिएगा। इसका आंसर आ जाएगा ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइटा तथा जिम्नोस्पर्म वर्ग के पौधों में स्तनधारी पाई जाती हैं। ठीक है, फर्स्ट में हमें दिया गया है क नंबर पे, शाखामयी हरे तंतुरूपी प्रोटोनिमा। ठीक है, शाखामयी हरे तंतुरूपी प्रोटोनिमा का निर्माण अगुणित बीजाणुओं के अंकुरण से होता है। इस पर अनेक कलिकाएं विकसित होते हैं। ठीक है, जो इसमें अनेक कलिकाएं विकसित होती हैं जो करके पत्ती में अवस्था का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिएगा। शाखा में हरे तंतुरूपी प्रोटोनिमा का निर्माण अगुणित बीजों के अंकुरण से होता है। ठीक, उनको बोलने से होता है। इस पर अनेक कलिकाएं, ठीक है, अनेक कलिकाएं विकसित होती है जो वृद्धि करके पत्ती में अवस्था का निर्माण करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर पे देखते हैं। पत्तीमयी अवस्था पर नर तथा मादा जनन अंग समूह के रूप में बनते हैं। ठीक है,
पत्तीमय अवस्था पर नर तथा मादा मेल एंड फीमेल जनन अंग समूह मीन्स ग्रुप के रूप में बनते हैं। नर जनन अंगों को पुंधानी तथा मादा जनन अंगों को स्तधानी कहते हैं। ठीक है, पॉइंट को ठीक समझेगा। नर जनन अंगों को पुंधानी तथा मादा जनन अंगों को स्तधानी कहते हैं। पुंधानी में दिक्साभिक पुंमणु तथा स्तनधानी में अंडाणु बनता है। ठीक है, पुंधानी में दिक्साभिक पुंमणु तथा स्तनधानी में अंडाणु बनता है मीन्स ओवम। ठीक है, इसको बोल सकते हैं ओवम बनता है। निषेचन जल की उपस्थिति में होता है जो, ठीक है, इसमें जो निषेचन होता है जल की प्रेजेंटेशन में होता है। पुंमण तथा अंडाणु संलयन के फलस्वरूप द्विगुणित युग्मजन, ठीक है, बनाते हैं। युग्मजन से वृद्धि तथा विभाजन द्वारा द्विगुणित बीजाणुभिद का निर्माण होता है। यह युग्मक भिद पर अपूर्ण परजीवी होता है। ठीक है, यह युग्मक को भिद पर अपूर्ण परजीवी होता है। ठीक है, बीजाणु भिद के 3 भाग होते हैं। ठीक है, बीजाणु भिद के 3 भाग होते हैं, पाद, शीटा तथा संपुट। ठीक है, बीजाणु भिद के 3 भाग होता है, पाद जिसको हम फुट भी बोल सकते हैं, शीटा तथा संपुट मीन्स कैप्सूल। ठीक है, अब हम प्यूनेरिया का डायग्राम देख लेते हैं। देखिए, प्यूनेरिया के जीवन चक्र का डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें राइट करना है मास लीफी प्लांट्स, मास लीफी प्लांट्स, इधर बर्ड्स, प्रोटोनेमा, स्पोर्स, मेयोसिस, इधर आ जाएगा एंथ्राडियम, एंथ्राडोइस्ट, और यहाँ पे आ जाएगा अर्चेगोनियम, ओस्फ्रे, गेमेटोफाइट, और यहाँ पर हमें राइट करना है गेमेटोफाइट। ठीक है, नीचे देख लेते हैं स्पोर मदर सेल्स, स्पोर मदर सेल्स, सिंगेमी फर्टिलाइजेशन, सिंगेमी फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर आ जाएगा कैप्सूल, ओस्पर जाइगोट, एम्ब्रियो मीन्स होता है भ्रूण, स्पोरोफाइट। ठीक है, संपुट के बीजाणु कोष्ठ में स्थित, संपुट के बीजाणु कोष्ठ में स्थित द्विगुणित बीजाणु मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित बीजाणु बनते हैं। ठीक है, संपुट के बीजाणु कोष्ठ में स्थित द्विगुणित बीजाणु मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित बीजाणु बनते हैं मीन्स स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, संपुट के इस कोटन से बीजाणु मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, संपुट के इस कोटन से बीजाणु मुक्त हो जाते हैं। बीजाणुओं का प्रकीर्णन वायु द्वारा होता है। ठीक है, मीन्स बीजाणु का जो प्रकीर्णन होता है वो हवा के द्वारा होता है। अनुकूलन परिस्थिति मिलने पर बीजाणु अंकुरित होकर तंतुरूपी स्वरूपी प्रोटोनिमा बनाते हैं। ठीक है, अनुकूल परिस्थितियों में जैसे मिलने पर बीजाणु अंकुरित मतलब उग करके तंतुरूपी स्वपोषी प्रोटोनोमा बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शैवाल तथा जिम्नोस्पर्म के आर्थिक महत्व पर टिप्पणी लिखिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शैवाल तथा जिम्नोस्पर्म के आर्थिक महत्व पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। शैवाल का आर्थिक महत्व, ठीक है, शैवाल का आर्थिक महत्व क्या होता है देख लेते हैं। भोजन के रूप में, फर्स्ट में हमें दिया गया है भोजन के रूप में पृथ्वी पर होने वाले प्रकाश संश्लेषण का
50% शैवालों द्वारा होता है। ठीक है, इसे ध्यान से समझेगा। पृथ्वी पर होने वाले प्रकाश संश्लेषण का 50% भाग शैवालों द्वारा होता है। शैवाल कार्बोहाइड्रेट, खनिज तथा विटामिन से भरपूर होते हैं। ठीक है, जो शैवाल होते हैं वह कार्बोहाइड्रेट, खनिज तथा विटामिन से भरपूर होते हैं शैवाल। ठीक है, पोरफायरा, एलेरिया, अल्वा, सारगासम, लेमिनेरिया आदि खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, आदि खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। क्लोरेला, क्लोरेला में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन्स तथा विटामिन्स पाए जाते हैं। ठीक है, क्लोरेला में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन तथा विटामिन पाए जाते हैं। इसे भविष्य के भोजन के रूप में पहचाना जा रहा है। ठीक है, ध्यान समझेगा। इसे भविष्य के भोजन के रूप में पहचाना जा रहा है। इससे हमारी बढ़ती जनसंख्या की खाद्य समस्या के हल की पूरी संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं शैवाल व्यवसाय में। अब हम देखते हैं शैवाल व्यवसाय में। ठीक है, डायटम के जीवाश्म मृत शरीर डायटोमेसियम मृदा बनाते हैं। यह मृदा 1500 डिग्री सेल्सियस ताप सहन कर सकती है। ठीक है, 1500 डिग्री सेल्सियस ताप सहन कर सकती हैं। इसका उद्योग में विविध प्रकार से उपयोग किया जाता है, जैसे धातु प्रलेप, वार्निश, पॉलिश, टूथपेस्ट, ऊष्मारोधी सतह आदि। ठीक है, शैवाल व्यवसाय में जैसे कि धातु प्रलेप, वार्निश, पॉलिश, टूथपेस्ट, ऊष्मारोधी सतह आदि। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कॉन्ड्रस यूकिमा आदि शैवालों से केराटिनिन प्राप्त होता है। इसका उपयोग श्रृंगार प्रसाधनों, शैम्पू आदि बनाने में किया जाता है। ठीक है, जो इसका उपयोग होता है वह श्रृंगार प्रसाधनों, शैम्पू आदि बनाने में किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं एलेरिया, लेमिनेरिया आदि से एल्जिन प्राप्त होता है। ठीक है, एलेरिया, लेमिनेरिया आदि से एल्जिन प्राप्त होता है। इसका उपयोग अज्वलनशील फिल्मों, कृत्रिम रेशों आदि के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, कृत्रिम रेशे बनाने में किया जाता है। यह शल्य चिकित्सा के समय रक्त प्रवाह रोकने में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एलेरिया, लेमिनेरिया यह शल्य चिकित्सा के समय रक्त प्रवाह को रोकने में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देख सकते हैं अनेक समुद्री शैवालों में से आयोडीन, ब्रोमीन आदि प्राप्त की जाती है। अनेक समुद्री शैवालों से आयोडीन, ब्रोमीन आदि प्राप्त की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्लोरेला से प्रतिजैविक क्लोरेलिन प्राप्त होती है। ठीक है, क्लोरेला से प्रतिजैविक क्लोरीन प्राप्त होती है। यह जीवाणुओं को नष्ट करती है। ठीक है, जो जीवाणु होते हैं उन्हें नष्ट करती है। कारा तथा नाइटेला शैवालों की उपस्थिति से जलाशय के मच्छर नष्ट होते हैं। ठीक है, जो जलाशय में मच्छर होते हैं वह नष्ट होते हैं, अतः ये मलेरिया उन्मूलन में सहायक होते हैं। ठीक है, क्लोरेला मलेरिया उन्मूलन में सहायक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं लाल शैवालों से एगार प्राप्त होता है। ठीक है, जो लाल शैवाल होते हैं उनसे एगार प्राप्त होता है। इसका उपयोग कृत्रिम संवर्धन के लिए किया जाता है। ठीक है, लाल शैवालों से एगार प्राप्त होता है। इसका उपयोग कृत्रिम संवर्धन के लिए किया जाता है। ठीक है, हम देखते हैं जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व। ठीक है, अब हम देखते हैं जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व। फर्स्ट पॉइंट दिया गया है सजावट के लिए। ठीक है, ऑर्नामेंटल प्लांट मीन्स सजावट के लिए सोइकस, पाइनस, एरोकेरिया, गिंगो थूसा
क्रिप्टोमेरिया आदि पौधों का उपयोग सजावट के लिए किया जाता है। सोइकस, पाइनस, एरोकेरिया, गिंगो, थूजा, क्रिप्टोमेरिया आदि पौधों का उपयोग सजावट के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भोज्य पदार्थों के लिए। साइकस जेमिया से साबूदाना प्राप्त होता है। चिलगोजा के बीज खाए जाते हैं। नीटम, गिंगो व साइकस के बीजों को भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, साइकस जेमिया से साबूदाना प्राप्त होता है। ठीक है, साइकस जेमिया से साबूदाना प्राप्त होता है। चिलगोजा के बीज खाए जाते हैं। नीटम व साइकस के बीजों को भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फर्नीचर के लिए। ठीक है, फर्नीचर के लकड़ी। चीड़, देवदार, केल, फर से प्राप्त लकड़ी का उपयोग फर्नीचर तथा इमारती लकड़ी के रूप में किया जाता है। ठीक है, फर्नीचर के लिए लकड़ी। चीड़, देवदार, केल, फर से प्राप्त लकड़ी का उपयोग फर्नीचर तथा इमारती लकड़ी के रूप में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देते हैं, औषधियाँ। ठीक है, औषधियाँ। साइकस के बीज, छाल व गुरु बीजाणुपूर्ण को पीसकर पुल्टिस बनाई जाती है। ठीक है, साइकस के बीज, छाल व गुरु बीजाणुपूर्ण को पीसकर पुल्टिस बनाए जाते हैं। टेक्सस बैफोलिया से टेक्सुअल औषधि प्राप्त होती है। ठीक है, इनसे टेक्सुअल औषधि प्राप्त होती है जिसका उपयोग कैंसर में किया जाता है। ठीक है, इस औषधि का उपयोग कैंसर में किया जाता है। थूजा की पत्तियां को उबालकर बुखार, खांसी, गठिया रोग के निदान के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, थूजा की पत्तियों को उबालकर बुखार, खांसी, गठिया रोग के निदान के प्रयोग में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एबिस बालसेमिया। एबिस बालसेमिया से कैनेडा बाल्सम, जूनिपेरस से सिडार, वुड ऑयल, पाइनस के तरपिन का तेल प्राप्त होता है। ठीक है, एबिस बालसेमिया से सेनाडा बाल्सम, जूनिपेरस से सिडार, वुड ऑयल, पाइनस से तारपिन का तार प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म दोनों में बीज होते हैं। जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म दोनों में बीज होते हैं, फिर भी उनका वर्गीकरण अलग अलग क्यों है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म दोनों में बीज होते हैं, फिर भी उनका वर्गीकरण मीन्स क्लासिफिकेशन डिफरेंट भाई। इसका आंसर आ जाएगा, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म दोनों का वर्गीकरण अलग अलग इसलिए किया जाता है। जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म दोनों का वर्गीकरण अलग अलग इसलिए किया जाता है क्योंकि जिम्नोस्पर्म में बीज नग्न होते हैं। ठीक है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में बीज नग्न होते हैं, फल अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, इसमें जो फल होते हैं वह अनुपस्थित होते हैं, फूल अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, इसमें फूल भी अनुपस्थित होते हैं। भ्रूणपोष अगुणित होता है। ठीक है, भ्रूणपोष अगुणित होता है तथा निषेचन से पहले बनता है। इसमें क्या होता है कि जो बीज होता है निषेचन से पहले बन जाता है। दिनिषेचन अनुपस्थित होता है। वर्तिकाग्र अनुपस्थित होता है इसमें। ठीक है, वर्तिकाग्र अनुपस्थित होता है तथा स्तनधारी पाई जाती है, जबकि एंजियोस्पर्म के बीज फल से घिरे रहते हैं। ठीक है, जो एंजियोस्पर्म होता है उसमें बीज फल से घिरे रहते हैं, फूल उपस्थित होते हैं। ठीक है, उसमें फूल प्रेजेंट होते हैं। भ्रूणपोष द्विगुणित होता है तथा द्विनिषेचन के पश्चात बनता है। ठीक है, यह द्विनिषेचन के पश्चात बनता है। वर्तिकाग्र मीन्स स्टिग्मा पाया जाता है तथा स्तनधारी नहीं पाए जाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विषम बीजाणुकता क्या है? इसकी सार्थकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके 2 उदाहरण दीजिए। विषम बीजाणुकता क्या है? इसकी सार्थकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके 2 उदाहरण दीजिए। आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। एक पौधे में 2 प्रकार के बीजाणुओं, ठीक है, एक पौधे में 2 प्रकार के बीजाणु, छोटा माइक्रोस्पोर तथा बड़ा मेगास्पोर, छोटा माइक्रोस्पोर तथा बड़ा मेगास्पोर की उपस्थिति विषम बीजाणुकता कहलाती है। कुछ टेरिडोफाइट जैसे सिलेजिला, साल्विनिया, मालिया आदि तथा सभी जिम्नोस्पर्म व एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। विषम बीजाणुकता का विकास सर्वप्रथम टेरिडोफाइट में हुआ था, ठीक है। विषम बीजाणुकता का विकास सर्वप्रथम टेरिडोफाइट में हुआ था, ठीक है, सर्वप्रथम टेरिडोफाइट में हुआ था। विषम बीजाणुकता बीज निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत मानी जाती है, जिसके फलस्वरूप बीज का विकास हुआ है, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप बीज का विकास हुआ है। विषम बीजाणुकता में नर एवं मादा, ठीक है, विषम बीजाणुकता से ने नर एवं मादा युग्मोद्भिद मेल एंड फीमेल्स गेमेटोफाइट के विभाजन में सहायता की तथा मादा युग्मोद्भिद तथा मेगास्पोरेंजियम के अंदर विकसित होता है कि उत्तरजीविता बढ़ाने में सहायता की है, ठीक है, उत्तरजीविता बढ़ाने में सहायता की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बीजपत्री पौधे तथा द्विबीजपत्री पौधे में अंतर मीन्स डिफरेंट बताना है, ठीक है, एक बीजपत्री पौधे तथा द्विबीजपत्री पौधे में। तो आइए देख लेते हैं, एक बीजपत्री पौधे, द्विबीजपत्री पौधे, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, बीज में केवल एक बीजपत्र होता है, ठीक है, बीज में केवल एक बीजपत्र होता है। द्विबीजपत्री तरफ देखते हैं, बीज में 2 बीजपत्र होते हैं, ठीक है, इसे ध्यान से समझेगा। बीज में 2 बीजपत्र होते हैं। पुष्प के भाग 3 के गुणन में पाए जाते हैं, ठीक है, जो पुष्प के भाग होते हैं वह 3 के गुणन में पाए जाते हैं। पुष्प के भाग 5 या 4 के गुणन में पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक बीजपत्री पौधों में जो पुष्प के भाग होते हैं 3 के गुणन में पाए जाते हैं, ठीक है, इसे ध्यान समझेगा, ये 3 के गुणन में पाया जाता है। और द्विबीजपत्री पौधे में भाग 5 या 4 के गुणन में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, पत्तियों में समांतर विन्यास पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक बीजपत्री पौधे में पत्तियों में समांतर विन्यास पाया जाता है। द्विबीजपत्री पौधों में पत्तियों में जालिकावत विन्यास पाया जाता है, इसमें जालिकावत विन्यास पाया जाता है और इसमें समांतर विन्यास पाया जाता है, ठीक है। एक बीजपत्री पौधे में समांतर विन्यास पाया जाता है एंड द्विबीजपत्री पौधे में जालिकावत विन्यास पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्राथमिक जड़ क्रम समय के लिए होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्राथमिक जड़ क्रम समय के लिए होती है। इसमें मूसला जड़ अनुपस्थित होती है, ठीक है, एक बीजपत्री पौधे में मूसला जड़ अनुपस्थित होती है तथा झकड़ा जड़ पाई जाती है। इसमें एक बीजपत्री पौधे में झकड़ा जड़ पाई जाती है। इधर देखते हैं, द्विबीजपत्री पौधे में प्राथमिक जड़ लंबे समय तक रहती है, ठीक है। द्विबीजपत्री पौधे में प्राथमिक जड़ लंबे समय तक रहती है तथा मूल तंत्र का निर्माण करती है, ठीक है, तथा मूल तंत्र का निर्माण करती है। नेक्स्ट वन देखते हैं, संवहन पुल बिखरे पाए जाते हैं, ठीक है। एक बीजपत्री पौधे में संवहन
फूल बिखरे हुए पाए जाते हैं और द्विबीजपत्री पौधे में संवहन बंड एक घेरे रिंग में पाए जाते हैं। ठीक है, यह रिंग में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, संवहन फूल बंद प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, एक बीजपत्री पौधे में संवहन फूल बंद प्रकार के पाए जाते हैं। द्विबीजपत्री पौधे में संवहन फूल खुले प्रकार के पाए जाते हैं, ओपन वेस्कुलर बंडल। ठीक है, संवहन फूल खुले प्रकार के पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कैम्बियम। कैम्बियम अनुपस्थित होता है, एक बीजपत्री पौधे में कैम्बियम अनुपस्थित होता है, द्विबीजपत्री पौधे में कैम्बियम उपस्थित होता है, मीन्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है। ठीक है, एक बीजपत्री पौधे में द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है, द्विबीजपत्री पौधे में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। ठीक है, एक बीजपत्री पौधे में द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है, द्विबीजपत्री में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तने में ऊतक तंत्र विभेदित नहीं होता है। एक बीजपत्री पौधे में तने में ऊतक तंत्र विभेदित नहीं होता है, द्विबीजपत्री पौधे में तना एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरासाइकल, पित्त आदि में विभेदित होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जड़ में पित्त हमेशा पाया जाता है। ठीक है, एक बीजपत्री पौधे में पित्त हमेशा पाया जाता है और द्विबीजपत्री पौधे की जड़ में पित्त अनुपस्थित होता है या सूक्ष्म होता है, मतलब दिखाई नहीं देता है। ठीक है, बिल्कुल बारीक। जड़ में संवहन बंडल 8 से अधिक होते हैं। ठीक है, एक बीजपत्री पौधे की जड़ में संवहन बंडल 8 से अधिक होते हैं, द्विबीजपत्री पौधे में जड़ में संवहन बंडल 8 या 8 से कम होते हैं। ठीक है, 8 या फिर कम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, स्तंभ 1 में दिए गए पादपों के स्तंभ 2 में दिए गए पादपों को वर्गों से मिलान कीजिए। हमें मीन्स सही जोड़ी बनाना है। ठीक है, स्तंभ फर्स्ट पादप, स्तंभ सेकंड वर्ग, इन दोनों को मैच करना है। ठीक है, तो ए नंबर पे दिया गया है क्लेमाइडोमोनस। ठीक है, तो इसको हमें मैच करना है सेवाल से। नेक्स्ट देखते हैं साइकस, साइकस को हमें मैच करना है जिम्नोस्पर्म से। ठीक है, साइकस को मैच करना है जिम्नोस्पर्म से। एंड देखते हैं सिलेजिनेला, सिलेजिनेला को हमें मैच करना है टेरिडोफाइट से। ठीक है, सिलेजिनेला को मैच करना है टेरिडोफाइट से। नेक्स्ट देखते हैं स्फेगनम, स्फेगनम को हमें मैच करना है मांस से। ठीक है, स्फेगनम को हमें मांस से मैच करना है। ठीक है।